अध्याय 9। झगड़ालू ड्रैगन। हरा बंदर धीरे धीरे धरती में कुछ दूर तक धंसा और फिर तेजी से अंतरिक्ष में लुढ़कता हुआ एक चट्टानी फर्श पर इतनी जोर से गिरा कि वह हैरान रह गया। फिर वह उठ बैठा। उसने पाया कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी है और अपने चारों ओर देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक बड़ी भूमिगत गुफा में है, जिसमें दर्जनों बड़ी गोल डिस्क से मंद रोशनी आ रही थी जो चांद की तरह दिख रही थीं। हालांकि जब वूट ने उस जगह की ओर ध्यान से जांच की तो उसने पाया कि वे चांद नहीं थे, वे आंखें थीं। आंखें विशाल जानवरों के सिर में थीं जिनके शरीर उनसे बहुत पीछे थे। प्रत्येक जानवर एक हाथी से बड़ा था और 3 गुना लंबा था, और गुफा के चारों ओर यहाँ वहाँ 1 दर्जन से अधिक जीव बिखरे हुए थे। उनके शरीर पर बड़े बड़े तराजू थे जो पाइपलेट की तरह गोल थे, जो हरे, बैंगनी और नारंगी रंगों में खूबसूरती से रंगे हुए थे। उनकी लंबी पूंछ के सिरों पर रत्नों के गुच्छे थे। बड़ी चांद जैसी आंखों के चारों ओर हीरे के घेरे थे जो आंखों से चमकने वाली मंद रोशनी में चमक रहे थे। वूट ने देखा कि उन जीवों के मुंह चौड़े थे और उनके दांत भयानक थे, और ऐसे जीवों के बारे में सुनी कहानियों से उसे पता चला कि वह एक ऐसी गुफा में गिर गया है जिसमें बड़े बड़े ड्रैगन रहते हैं जिन्हें धरती की सतह से खदेड़ दिया गया था और उन्हें 100 साल में एक बार ही भोजन की तलाश में बाहर आने की अनुमति दी जाती थी। बेशक उसने पहले कभी ड्रैगन नहीं देखे थे, फिर भी उन्हें पहचानने में कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वे किसी भी अन्य जीवित प्राणी से अलग थे। वूट उस जगह पर बैठ गया जहां वह गिरा था, इधर उधर घूर रहा था, और बड़ी आंखों वाले मालिकों ने चुपचाप और निश्चल होकर उसकी ओर देखा। अंत में ड्रैगन्स में से एक, जो उससे सबसे दूर था, ने गहरी गंभीर आवाज में पूछा। वह क्या था? और सबसे बड़ा ड्रैगन, जो हरे बंदर के ठीक सामने था, ने और भी गहरी आवाज में उत्तर दिया। यह बाहर से आया कोई मूर्ख जानवर है। क्या खाना अच्छा है? बड़े ड्रैगन के पास खड़े छोटे ड्रैगन ने पूछा। मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, सभी ड्रैगन ने एक साथ निंदा करते हुए कहा, और तब महान ड्रैगन ने डांटते हुए कहा, अरे बेटा, इस समय भूखे रहने का कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं? छोटे ड्रैगन ने पूछा। मैंने 11 सालों से कुछ नहीं खाया है। 11 साल कुछ भी नहीं है, दूसरे ड्रैगन ने नींद में अपनी आंखें खोलते और बंद करते हुए कहा। मैंने 87 सालों से कुछ नहीं खाया है, और मैं आने वाले 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा सालों तक भूखा रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो बच्चे भोजन के बीच में खाते हैं, उनकी यह आदत छुड़वा देनी चाहिए। 11 साल पहले मेरे पास सिर्फ एक गेंडा था, और वो भी पूरा खाना नहीं था, युवा ने बड़बड़ाते हुए कहा। और उससे पहले मैंने खाने के लिए 62 साल तक इंतजार किया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं भूखा हूँ। अब आपकी उम्र कितनी है? वूट ने बातचीत में दिलचस्पी लेते हुए अपनी खतरनाक स्थिति को भूलते हुए पूछा। क्यों, मैं कितने साल का हूँ, पिताजी? छोटे ड्रैगन ने पूछा। हे भगवान, सवाल पूछने वाला बच्चा कैसा है? क्या तुम मुझे हर समय सोचते रहना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि ड्रैगन्स के लिए सोचना बहुत बुरा है? बड़े ने अधीरता से कहा। मैं कितने साल का हूँ, पिताजी? छोटे ड्रैगन ने पूछा। मुझे लगता है कि लगभग 630 होंगे। अपनी माँ से पूछो। नहीं, ऐसा मत करो, पृष्ठभूमि में एक बूढ़े ड्रैगन ने कहा। क्या मेरे पास पर्याप्त चिंताएं नहीं हैं कि मुझे नींद के बीच में जगा दिया जाएगा, और मुझे अपने बच्चों की उम्र का ध्यान रखने की भी आवश्यकता नहीं है? माँ, तुम पिछले 60 सालों से गहरी नींद में सो रही हो, बालक ड्रैगन ने कहा। तुम कितनी देर की नींद लेना चाहती हो? मुझे 40 साल और सोना चाहिए था, और इस अजीब छोटे हरे जानवर को हमारी गुफा में गिरने और हमें परेशान करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, और मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें गिर जाऊंगा, वूट ने समझाया। फिर भी तुम यहाँ हो, महान ड्रैगन ने कहा, और तुमने लापरवाही से हमारे पूरे कबीले को जगा दिया है, इसलिए यह उचित ही है कि तुम्हें दंडित किया जाए। किस तरह से? हरे बंदर ने थोड़ा कांपते हुए पूछा। मुझे समय दो और मैं कोई रास्ता सोचूंगा। तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है न? महान ड्रैगन ने पूछा। नहीं,
बिल्कुल नहीं, वूट ने चिल्लाते हुए कहा। अपना समय लो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब फिर से सो जाओ, और जब तुम 100 साल या उसके बाद जागोगे तो मुझे सजा दोगे। मुझे उसे खाने दो, सबसे छोटे ड्रैगन ने विनती की। वह बहुत छोटा है, पिता ने कहा। इस एक हरे बंदर को खाने से तुम्हारी भूख और बढ़ेगी और कोई और नहीं है। ये बकवास बंद करो और मुझे सोने दो। दूसरे ड्रैगन ने भयभीत होकर जम्हाई लेते हुए विरोध किया, क्योंकि जब उसने अपना मुंह खोला तो उसमें से आग की एक चादर निकली और वूट को उसके रास्ते से हटने के लिए पीछे हटना पड़ा। अपनी छलांग में वह अपने पीछे एक ड्रैगन की नाक से टकराया, जिसने गुर्राने के लिए अपना मुंह खोला और उस पर आग की एक और चादर फेंकी। लौ तेज थी, लेकिन बहुत गर्म नहीं थी। फिर भी वूट डर के मारे चिल्लाया और एक बड़ी छलांग के साथ आगे बढ़ा। इस बार वह महान प्रमुख ड्रैगन के पंजे पर उतरा, जिसने गुस्से में अपना दूसरा अगला पंजा उठाया और हरे बंदर पर एक जोरदार प्रहार किया। वूट हवा में उड़ गया और उस जगह से बहुत दूर चट्टानी फर्श पर गिर गया जहां ड्रैगन जनजाति समूहबद्ध थी। सभी बड़े जानवर अब पूरी तरह से जाग चुके थे और उन्होंने बंदर को उनकी शांति भंग करने के लिए दोषी ठहराया। सबसे छोटा ड्रैगन वूट के पीछे भागा और बाकी ने अपने भारी शरीर को उसकी दिशा में घुमाया और उनकी आंखों और मुंह से आग की लपटें निकलती रहीं, जिससे पूरी गुफा जगमगा उठी। वूट ने उस पल लगभग खुद को खो दिया, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गुफा के सबसे दूर के छोर पर भाग गया। ड्रैगन अधिक इत्मीनान से उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि वे तेजी से चलने में बहुत अनाड़ी थे। शायद उन्होंने सोचा कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदर गुफा से भाग नहीं सकता था। लेकिन जगह के अंत में गुफा का फर्श उखड़ी हुई चट्टानों से भरा हुआ था, इसलिए वूट डर से पैदा हुई चपलता के साथ चट्टान से चट्टान पर चढ़ता रहा जब तक कि वह खुद को गुफा की छत के सामने नहीं पाया। वह वहीं प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि वह आगे नहीं जा सकता था, जबकि ड्रैगन धीरे धीरे चट्टानों के ऊपर से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे छोटा ड्रैगन पहले आया, क्योंकि वह भूखा होने के साथ साथ क्रोधित भी था। जानवर लगभग उसके पास पहुंच ही गए थे कि वूट को अपना फीतेदार एप्रन याद आया, जो अब दुखद रूप से फटा हुआ और गंदा हो गया था। उसने होश संभाला और चिल्लाया, खोलो। चिल्लाने पर गुफा की छत में एक छेद दिखाई दिया, जो उसके सिर के ठीक ऊपर था, और उसमें से सूर्य की रोशनी हरे बंदर पर पूरी तरह से पड़ रही थी। ड्रैगन्स रुक गए, जादू से चकित और सूरज की रोशनी को देखकर पलकें झपकाने लगे, और इससे वूट को छेद से चढ़ने का समय मिल गया। जैसे ही वह धरती की सतह पर पहुंचा, छेद फिर से बंद हो गया, और लड़के बंदर को खुशी के रोमांच के साथ एहसास हुआ कि उसने खतरनाक ड्रैगन परिवार के आखिरी सदस्य को देख लिया है। वह जमीन पर बैठा था, अभी भी अपने परिश्रम के कारण जोर जोर से हौंफ रहा था। तभी उसके सामने की झाड़ियां हट गईं और उसका पूर्व दुश्मन जगुआर प्रकट हो गया। भागो मत, वूट के उछलकर खड़े होने पर जंगल के जानवर ने कहा। जहां तक मेरा सवाल है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, क्योंकि जब से तुम रहस्यमय तरीके से गायब हुए हो, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। अब मैं अपने घर जा रहा हूं और बाकी दिन सोऊंगा। ओह, सचमुच? हरे बंदर ने खेद और आश्चर्य से भरे स्वर में कहा। तुम मेरे किस दोस्त को खाने में कामयाब हो गए? उनमें से कोई नहीं, जगुआर ने धूर्त मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने टोस्ट पर जादुई तले हुए अंडे खाए थे और यह बिल्कुल भी बुरा भोज नहीं था। मेरे अंदर तुम्हारे लिए भी जगह नहीं है, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे हरे रंग से अंदाजा लगाता हूँ कि तुम पके नहीं हो और एक अलग तरह का भोजन बन सकते हो। हम जगुआर को अपने पाचन के प्रति सावधान रहना पड़ता है। अलविदा दोस्त बंदर। झाड़ियों के बीच से मैंने जो रास्ता बनाया है, उसका अनुसरण करो और तुम्हें अपने दोस्त मिल जाएंगे। इसके साथ ही जगुआर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया और वूट ने उसकी सलाह मान ली तथा उसके बताए रास्ते पर चलता रहा जब तक वह उस स्थान पर नहीं पहुंच गया जहां छोटा भूरा भालू, टिन उल्लू और कैनरी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे और सोच रहे थे कि उनके साथी हरे बंदर का क्या हुआ होगा।